जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि अभी वर्तमान समय में जेएसएससी द्वारा लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम चल रहा है, जो कि 8 सितंबर से प्रारंभ है और झारखंड के विभिन्न शहरों में यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 11 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ फ्रेंड्स, उसमें जो झारखंड जीके के क्या क्या प्रश्न पूछे गए वह इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए, जो एग्जाम है वह जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है और अभी जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, ये जो भी एग्जाम होंगे वह जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो मिलता जुलता है। तो उस चीज को जानने के लिए, साथ ही मान लीजिए आज दिन में जिनका एग्जाम है लेडी सुपरवाइजर का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ही दिन में मंत्रिमंडल पढ़ाया और जस्ट उसके मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ उसमें जो गृह मंत्री हैं झारखंड के, वहां से प्रश्न पूछ लिया गया। तो यह संभावना है कि मान लीजिए आज आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले अगर इसे पढ़ के जाते हैं तो क्या पता कुछ प्रश्न मैं डिटेल में बताऊंगा, उससे आपके प्रश्न डायरेक्ट मिल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो मैं 3-4 दिनों का एल्गोरिदम चेक किया, तो कुछ मिलता जुलता है, कुछ कॉमन है, ठीक है। और यह भी एग्जाम सेटर को यह जरूरी होता है कि भाई वह जो प्रश्न सेट करे वह एक ही लेवल का सेट करे, ताकि क्या हो कि एक लेवल का भेदभाव ना हो। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हर संडे की भांति इस संडे को भी फ्री मॉक टेस्ट आएगा और उस मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, गूगल पे जाइए, गूगल पे नहीं, हाँ गूगल पे भी हो जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल का ही प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं दे रखा हूं, पिछले 3-4 दिनों के जो एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के बाद मैं ये कुछ निर्देश दे रखा हूं, जिनको फॉलो करके आप क्विक रिवीजन करके जीके में 2, 4, 5 क्वेश्चन भी बढ़ा लेना कंपटीशन एग्जाम में, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसे हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, कंप्यूटर और झारखंड जीके का जो बुक था वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, फाइनली यह स्टॉक में सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी बहुत से बच्चों का शिकायत था कि ये जो बुक्स हैं मार्केट में सारे इंग्लिश मीडियम वालों का खासकर, वो सारे के सारे बुक क्या है, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। तो फाइनली जो इंग्लिश का झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक है, वो स्टडी फॉर गोल्स की जो इंग्लिश वाली पुस्तक है वो आ चुकी है। आप इसे जाके किसी भी बुक स्टोर पे परचेज कर सकते हैं और इसमें सितंबर 2024 तक के कंटेंट अपडेट है। इवन कल परसों जो एग्जाम हुआ है लेडी सुपरवाइजर के, उसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, ये वाले नहीं, इसका बात कर रहा हूं, उसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो विज्ञान वाले पुस्तक में शामिल कर दिया गया है। इसलिए यह जो पुस्तक है आज इवनिंग से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। यही प्रश्न था जो मैं एक दिन पहले बताया था और आज जो एग्जाम हुआ 11 तारीख को, उसमें पूछ लिया गया। प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड के गृह कारा सहित विभाग के मंत्री कौन है? मतलब झारखंड के गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हेमंत सोरेन। आई होप कि आप सभी सही करके आए होंगे। तो आज भी जिनका एग्जाम है, आप मंत्रिमंडल एकदम एक बार सरसरी नजर से देख के ही जाइएगा, वहां से प्रश्न पक्का आपको एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी कहां से प्रश्न होंगे वो भी मैं एनालिसिस करके लास्ट में बताया हूं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा था। तो प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है? तो भाई ऑप्शन देख के भी इसका आंसर किया जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम बोल रहा है, तो भाई पूर्वी सिंहभूम देखिए इधर क्या है, इधर है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जो है यानी जमशेदपुर, वो बंगाल और उड़ीसा से सीमा साझा करता है, ठीक है, ना कि छत्तीसगढ़ से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लातेहार। तो भाई आप लातेहार को पता होना चाहिए, मैप में कहा यह दिख रहा है लातेहार, और यह जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लातेहार, ठीक है। अब लोहरदग्गा से समझिए, लोहरदग्गा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोहरदग्गा जो है फ्रेंड्स, वो ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और इसके साथ एक और जिला है खूंटी। तो ध्यान रखिए, लोहरदग्गा और खूंटी ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। पलामू, तो पलामू क्या है? पलामू देख लीजिए यहाँ पे, यह किसके साथ? बिहार के साथ लगता है, यह इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मिलता जुलता क्या प्रश्न पूछ देगा? तो भाई आपसे पूछ देगा कि बिहार के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा पलामू, लातेहार, रांची और लोहरदग्गा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पलामू का। तो एक बार ये देख लेना है। अब एक बात और बता दूं, झारखंड के 10 जिले हैं जो किनके साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ। उसी तरह झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो किसके साथ? तो 10 जिले जो हैं वेस्ट सिंहभूम के साथ, मतलब पश्चिम सिंहभूम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावे जो इधर के 4 जिले हैं, 1 2 3 4, इधर से कितने? 4 जिले, इधर से 4 जिले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं, और इधर भी 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के सीमा साझा करते हैं, गढ़वा, लातेहार
गुमला और सिमडेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। अब पूछ दे, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है, तो दुमका हो जाएगा और साहेबगंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ सीमा साझा कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये कौन, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से कॉमन सीमा साझा कौन करता है, तो सिमडेगा। एक प्रश्न अक्सर यहां पूछता है कि उत्तर प्रदेश, इधर क्या है फ्रेंड्स, यूपी है, इधर यूपी है, इधर उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश ऐसे एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, कौन सा, सोनभद्र जिला है, वो क्या है, गढ़वा के साथ सीमा साझा करता है। और यही एक जिला है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा नहीं, मैप पे मतलब एरिया पे बहुत होता है, मैप में छोटा दिखता है, तो यह याद रखिएगा। एक और प्रश्न पूछ सकता है कि यहां से जो पूरब से पश्चिम तक क्या कहते हैं, लेंथ कितना है, चौड़ाई कितना है, तो याद रखिए 463 किलोमीटर। उसी तरह बोल दे इधर से क्या, उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 380 किलोमीटर। ये सब हो गया इंपॉर्टेंट। अब और क्या क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना क्षेत्रफल। और 716 पूछता है किसके, 2021 वाले मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट में 716 भी दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ खास। मैं इतना डिटेल बता दिया, क्या पता, क्योंकि क्या है ना, मिलते जुलते प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी मैं 3-4 दिन का पेपर देखा, तो किसी में भाई प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो किसी में 11वें राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो किसी में हो सकता है इस बार पूछ दे कि झारखंड की पहली, मतलब देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पारसनाथ पहाड़ी, इजी क्वेश्चन है ना, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अब पारसनाथ का ऊंचाई भी बहुत बार पूछता है ना, 1365 मीटर इसका ऊंचाई है, और झारखंड का यह सबसे ऊंची चोटी है, और जैन धर्म के लिए यह बहुत ही मतलब एक तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे जो जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 को निर्वाण प्राप्त हुआ है, और उनके जो 23वें तीर्थकर थे महावीर, पारसनाथ 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ, उनका जो निर्वाण, उनके नाम पे ही इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या था, मैं इस वीडियो को तो बहुत पहले लाने वाले था, 9-10 बजे ही, लेकिन वीडियो मैं 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि जो कंटेंट तैयार करने में ही वक्त लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम मतलब जल्दी में। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब सुबह वाला मॉर्निंग वाला करंट अफेयर मैं नहीं चाहता ज्यादा दिन रुके, इसलिए हम लोग इसको फटाफट देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे आज एग्जाम देंगे, अगर कुछ भी यहाँ से उनके लिए फ्रूटफुल हो जाता है, तो ये बहुत मतलब अच्छा चीज है। ठीक है, 1972 में हजारीबाग से कौन सा जिला अलग हुआ था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 1972 में हजारीबाग से कौन सा जिला अलग हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, चतरा और गिरिडीह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गिरिडीह जो है वो कब, 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग से अलग होकर एक नया जिला बना था। बाकी आप सभी जानते हैं धनबाद कब, 1956 में, और बोकारो कब, 1991 में बना था। और चतरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि चतरा वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में रखा हूं, जिसका आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, तो खाली स्थान में पूछ रहा है भाई 10वें, 11वें, 13वें या 15वें। तो इसका सही आंसर होगा, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वह देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, बार बार झारखंड इतना मैं पढ़ लिया हूं ना करंट अफेयर की, झारखंड मतलब आ जाता है जुबान पे। ठीक है, चलिए, तो अब भाई पहला दिन जो एग्जाम हुआ था ना 8 को, उसमें पूछा गया था कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस बार पूछा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह देश के कितवें राष्ट्रपति थे। तो क्या पता, राष्ट्रपति से तो एक क्वेश्चन हर सेट में पूछ रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति को एक बार हम लोग सरसरी नजर से जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं देश के, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो देश के जो पहले राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद दूसरे बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे थे वराहमिहिर वेंकटगिरी, और 5वें थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। छठे राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी, और क्या में हो गया 3-3-6 छठे। 7वें थे ज्ञानी जेल सिंह, 8वें थे श्री आर वेंकट रमन, 9वें थे फ्रेंड्स डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 10वें थे श्री के नारायण, 10वें राष्ट्रपति थे। और यह जो प्रश्न पूछा गया है 11वें राष्ट्रपति के रूप में, वह कौन थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वह देश के 11वें राष्ट्रपति थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ देगा कि
देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहां पे आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये देश के 12वें राष्ट्रपति थे। तो दो चीज याद रखना है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये जो थी वह देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, और 14वें राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, और अभी जो 15वें राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वह पूर्व में झारखंड की प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है। अब जब प्रश्न राष्ट्रपति से पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत संभावना है कि प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछना शुरू कर दे सकता है आगे वाले सेट में। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी सब आप देख लीजिएगा पीपीटी में। और ये जो है नरेंद्र मोदी हैं, जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, वो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, और उसके बाद वो 15वें और 16वें, वर्तमान में 16वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पे इस वीडियो का उद्देश्य डिटेल में पढ़ना नहीं है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं एनालिसिस करना है, ताकि अभी आज और कल एक दो दिन में आप जब रिवीजन करें तो इनको कोरिलेट करते हुए चीजों को रिवीजन करें जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह कला नृत्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा जाएंगे इनके बारे में। सोनल मानसिंह जो है फ्रेंड्स, वह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल है। 1992 में फ्रेंड्स इन्हें पद्म भूषण और 2003 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये एक जानी मानी हस्ती हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा ही जाएगा। बाकी फ्रेंड्स कोई ऐसा सेट नहीं है 8, 9, 10, 11 हर दिन जो एग्जाम हो रहा है वहां पे क्रिकेट से एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। किसी सेट में तो 2-3 प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो जो क्रिकेट वाले जनरल जीके हैं या क्रिकेट वाले करंट अफेयर हैं वो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है सीके नायडू किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रिकेट। मतलब एग्जाम सेट करने वालों को ना मतलब क्रिकेट में लगाव रहा होगा, इसलिए हर सेट में क्रिकेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखिए जो सीके नायडू ट्रॉफी भी होता है जिसमें अंडर 30 के जो भारत के खिलाड़ी मतलब राज्य हैं वो खेलते हैं। और अभी जो 2023 का सीके नायडू ट्रॉफी 2023 है उसका विजेता कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। यह भी ध्यान रखिएगा नेशनल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भारत में विभिन्न राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंडर 23 के बीच खेली जाने वाली एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है और इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप सभी जानते हैं ना इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। कुछ प्रश्नों का अगर लेवल को देखा जाए बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए ये हम लोगों ने जो कंप्यूटर का बुक लाया था स्टडी फॉर गोल्स का एक कॉमन प्रैक्टिस सेट, इस बुक को आप सबों ने बहुत पसंद किया और ये 2-3 दिनों में ही जितने कॉपीज थे सारे निकल गए थे, बाद में दोबारा इन्हें इसे लाना पड़ा। तो उसमें उस पुस्तक में देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट MS वर्ड से महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जब भी एक सेट खत्म होता है उसके साथ में होता है। देखिए इतने ही खास होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोगों ने डाल के रखा। देखिए तीसरे ही पॉइंट में था सेव प्लस Ctrl+S। बुक को आप फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट कीज देखिएगा बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं और उतना शॉर्टकट कीज को दिमाग में स्टोर कर पाना संभव नहीं, क्योंकि आपको ऑलराउंडर बनना होता है भाई। केवल कंप्यूटर ही थोड़ी पढ़ना है, हर चीज पढ़ के जाना है। तो वैसे कंडीशन में आपका जो मतलब कैमरे के पीछे वाला होता है ना टास्क, वह स्टडी फॉर गोल्स करता है। पढ़ा आपके जो मतलब ज्यादा पढ़ाई को कम करके आप तक डिलीवर करने का काम स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो इन जो पुस्तकें हैं उनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको एकदम से उसमें एकदम 100% श्योरिटी के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स के जो ये 10 वीडियो लेक्चर है इन्हें आप फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में बना दिया, वहां पे जाके देखिए ईच एंड एवरी कंटेंट, हर वो चीज जो एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है वह मैं बता रखा हूं। और इसका एक और लेक्चर आएगा जहां पे जुलाई, अगस्त और सितंबर कि जो कंटेंट है वो 1-2 दिनों में मैं ला दूंगा, वो देख लीजिएगा। बाकी बहुत से बच्चों का शिकायत था, मैसेज था कि सर जो पुस्तक है, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से भी कुछ इधर उधर से भी कुछ कॉल आए कि वो ड्यूटी में है, कुछ कर रहे हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में है, उन्हें बुक नहीं मिल पा रहा था। तो वो उनका कहना था कि सर PDF दे दीजिए। तो PDF देना संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एक नॉर्मल सा एक कोर्स मतलब डिजाइन कर दिया जो कि बायलिंगुअल मॉक टेस्ट झारखंड करंट अफेयर है, जिसमें जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक के कंटेंट है। और खास क्या है
तो जो अंग्रेजी माध्यम का बुक है और जो हिंदी माध्यम का करंट अफेयर का बुक है, इन दोनों का सॉफ्ट कॉपी इस कोर्स में सम्मिलित है और इसका वैधता 2 ईयर तक है। और आने वाले समय में इन पुस्तकों का अपडेट होगा, वह भी इस कोर्स में शामिल होगा। तो 2 साल तक करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसका स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर देखिए। जितने भी मॉक हैं इस कोर्स में, उन मॉक हैं वो बाइलिंगुअल हैं। या बाइलिंगुअल इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो इंग्लिश माध्यम वाले थे, कुछ हिंदी माध्यम वाले थे, तो अलग अलग कोर्सेज बनाना थोड़ा हमारे टीम के लिए थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसे एक में ही मर्ज कर दिया ताकि जिनको जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी हर वीडियो का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर कहां करना होता है, कमेंट बॉक्स में करना होता है। प्रश्न है, चाईबासा, पोड़ाहाट, जगन्नाथपुर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के उपसंभाग हैं? चलिए ये प्रश्न ना मैं डेली झारखंड करंट अफेयर में शामिल कर रखा हूं और पीपीटी तैयार करने वाले से चलिए कुछ भूल हुआ है। अब इसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वह मैं लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, 29 मई 1991 को निम्न में से कौन सा जिला हजारीबाग से HBZ हजारीबाग से अलग हुआ, मतलब हजारीबाग से अलग होकर नया जिला बना। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ए में कोडरमा, बी में चतरा, सी में बोकारो और डी में रामगढ़। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? तो 29 मई 1991 को कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला हजारीबाग से अलग होकर नया जिला बना था? ऑप्शन ए है कोडरमा, ऑप्शन बी है चतरा, ऑप्शन सी है बोकारो और ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, अगर यहां पे आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसको परिवर्तन करते हैं थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन को, तभी जो ऊपर था उसे ही परिवर्तित करते हैं ताकि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कंपलसरी है, क्योंकि पता है यही प्रश्न, क्या पता जो आप आंसर किए वही इसी प्रश्न का आंसर देना है। बस यहां क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 मई 1991, बस कुछ परिवर्तन है। 29 मई 1991 में हजारीबाग से कौन सा जिला अलग हुआ था? सेम ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, चतरा, गिरिडीह। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मतलब कुछ यहाँ से बेनिफिट हुआ होगा। बाकी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई राय है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आपके कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट या चीजें आप तक लेकर आता हूं। अब जिनका एग्जाम आने वाले 1-2 दिनों में है लेडी सुपरवाइजर का, उनको ध्यान रखने वाली कुछ बातें मैं बता दिया हूं कि जो पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, क्या उद्देश्य रहा है, कौन सा पंचवर्षीय योजना का, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार सरसरी नजर से इसे आप देख लीजिएगा। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को एक बार जरूर देख लीजिएगा, पहले कौन थे, और इस तरह के प्रश्न आपको यहां से पूछे जा रहे हैं। झारखंड के जिलों का गठन एक बार सरसरी नजर से देख लेना है, किससे अलग हुआ, कब अलग हुआ, ये सब चीजें भी देख लीजिएगा। झारखंड के सभी प्रमंडलों का मुख्यालय, देखिए बहुत से एग्जाम हो रहा है उसमें प्रमंडलों का मुख्यालय वगैरह पूछ रहा है, तो इसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा। झारखंड के जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, यह भी देख लीजिएगा। झारखंड मंत्रिमंडल तो भाई देखना ही देखना है, एक मैं वीडियो बनाया हूं जिसका 1-2 दिन पहले बनाया हूं, इसी चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताया हूं। इवन मंत्रिमंडल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए पिछले 2 साल में, वह भी स्टार्टिंग में बता रखा हूं, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में आज साझा किया हूं। तो डायरेक्ट समय बचाने के लिए और डायरेक्ट 2 मिनट 5 मिनट लगा, पीडीएफ भी देख लीजिएगा, लेक्चर में थोड़ा टाइम लगता है। झारखंड का कौन सा जिला कब तथा किस जिले से अलग हुआ, यह तो मैं बता दिया। क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा। और अभी जो नए राज्यपाल बने हैं, परिवर्तन हुआ था जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बने, उस दौरान जो नए राज्यपाल बने उसे भी देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाइए और झारखंड करंट अफेयर की यह पुस्तक जरूर से ले लीजिए। एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ आपने निकाल लिया है तो उसका पेपर 2 खोटा भी ले सकते हैं। बाकी मैं फिर मिलूंगा, मतलब अभी 1 बजे मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वाले डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा, क्योंकि पिछले दिन 1 दिन छूट 2 दिन छूट जाना ना, फिर मैं ही लेजी हो जाऊंगा, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूं। बाकी फ्री मॉक टेस्ट से जरूर जुड़िएगा, संडे फ्री मॉक टेस्ट है, जैसे सीजीएल को लेकर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का है, काम चल रहा है और यह टेस्ट बहुत जल्द आपको देखने को, मतलब संडे को
मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स अगर जिनका पेपर 3 का एग्जाम हो जाएगा उनके लिए अगर आपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में पेपर 2 खोटा रखे हैं तो खोटा में अगर आप चाहेंगे तो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। 95 प्लस तो बहुत अच्छे से आप पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो आप पेपर 2 के रूप में खोटा रखे हैं किसमें, तो लेडी सुपरवाइजर में, महिला परिवीक्षिका में, तो आप इस पुस्तक को जरूर कंसीडर कीजिए। इस पुस्तक के साथ एक अतिरिक्तांक भी है जहां पे जो खोटा लोक गीत है उसके मतलब लोक साहित्य है उसका हैंड रिटन नोट्स है और समाज के भी हैंड रिटन नोट्स है और जितने पिछला जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ था 28-1 वे सारे पेपर भी इसमें शामिल किया गया। तो जब भी बुक स्टोर पे जाएं तो इसके साथ इस पुस्तक का भी डिमांड करें, यह सभी जगह अवेलेबल करवा दिया गया है। जहां नहीं है आप स्टडी फॉर गोल्स के ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। बाकी मैं फिर मिलता हूं मॉर्निंग वाले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। और जिनका आज एग्जाम है उन्हें ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय।